आपका कमाया हुआ पैसा, आप इतने दूर दूर से आते हैं, पैसा कमाते हैं बड़ी मुश्किलों से, और आपके घर वाले आपका कमाया हुआ वो पैसा डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, क्या मानोगे इस चीज़ को कि आपके घर वाले डस्टबिन में पैसे फेंकते हैं? नहीं मानेंगे। और अगर ये आपको समझ आ जाए, पता चल जाए हाँ वाकई फेंकते हैं, फिर तो यकीनन घर वालों को समझाएंगे कि भाई कितनी मुश्किलों से हम पैसा कमा रहे हैं और आप वो पैसा डस्टबिन में फेंक रहे हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? किसी को अगर हम बताएं कि हमारे घर वाले वो पैसा डस्टबिन में फेंकते हैं, तो वो क्या कहेगा? घर वाले बेवकूफ़ हैं, पागल हैं जो फेंक रहे हैं। लेकिन हकीकत भी यही है कि वो फेंकते हैं। कैसे? अपना ख्याल ना रख के, अपनी सफाई का ख्याल ना रख के हम बीमार होते हैं। कॉमन बीमारियां घरों में क्या होती हैं? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट दर्द, बच्चों को दाने निकल आना, खारिश होना, यही नॉर्मल बीमारी है। उसके लिए हम मोहल्ले के जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास जाते हैं और वो डॉक्टर साहब हमें दवाई देते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 200 रुपये उनकी फ़ीस है, 800 रुपये की उन्होंने दवाई दी, कितने हो गए? 1000 रुपये। अब उन्होंने कहा कि जी 5 दिन आपने खानी है। हम लेकर आए, हमने एक दिन खाई, दूसरे दिन खाई, तीसरे दिन खाई तो हम ठीक हो गए, या बच्चे या घर वाले ठीक हो गए। 200 रुपये के हिसाब से 5 दिन की दवाई बनती है 1000 रुपये की, मतलब हर रोज़ 200 रुपये की दवाई खा रहे थे। तो हमने 3 दिन खाई, मतलब 600 रुपये खा लिया, और चौथे दिन हम ठीक हो गए, हमने वो दवाई नहीं खाई, छोड़ दी, और अगली दफ़ा जब बीमार हुई तो वो दवाई नहीं ली बल्कि वो फेंक दी। जब फेंकी, क्यों फेंकी? इसलिए कि वो दोबारा काम की नहीं थी। वो 400 रुपये की दवाई, 2 दिन की जो बची हुई दवाई है वो कितनी की है? 400 की। वो हमने कहाँ किया? डस्टबिन में फेंकी। तो बज़ाहिर तो दवाई फेंकी है, लेकिन हकीकत में वो क्या थे? पैसे थे। अब अगर हम वही 1000 रुपये का फ्रूट घर ले जाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें हम ले जाएं, जहाँ पे हम नाकिस चीज़ें मिल रही हैं बाज़ार में, और अंदर एक और मार्केट में जाते हैं, यहाँ पे बाहर हमें मार्केट के अंदर खुली पत्ती मिल रही है, चीनी चावल मिल रहे हैं, मिसाले मिल रहे हैं, खुली हुई बोरियां हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं, साथ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनका धुआं जा रहा है। जिस गली में वो बैठे वहाँ नीचे पानी है, कचरा है, कुल उसके ऊपर मक्खियाँ हैं, बू आ रही है। वहाँ से हम जो चीज़ खरीदते हैं ज़ाहिर है वो सस्ती हो, और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, एक अच्छी मार्केट है जिसमें हर चीज़ पैक पड़ी है, वो है महंगी, तो हम वो सस्ती वाली चीज़ ले लेते हैं, और वो ले के हम बीमार हो जाते हैं। जब वो खाते हैं तो बीमार होते हैं, और वो जो हमने वहाँ पे 1000 रुपये बचाया था वो 1000 रुपये इधर लग गया। साथ परेशानी अलग, तकलीफ़ अलग, और पैसा अलग मिल रहा है। और उससे एक और चीज़ बताऊं कि ये जो दवाई होती है, दवाई खाने के बाद हम उस बीमारी से तो सही हो जाते हैं, लेकिन हम बहुत सारी दूसरी बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोग छोटी छोटी दवाइयाँ लेते रहते हैं अपनी मदद आपके तहत, खुद से डॉक्टर बन के, और वो बहुत बड़ी बीमारी का बायस बनता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब क्या है कि सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज जो जमा पूंजी थी वो उस पर लग गई। तो गुर्दे फेल करने में किसका हाथ था? हमारा अपना। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ की तरफ आना है कि हम बीमार ही ना हों। अपनी सेहत के ऊपर ख़र्चा करेंगे, बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो हमारे पैसे डस्टबिन के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे
जेब में आएंगे, जमा होंगे और उनके लिए बाल बच्चों के घर वालों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ खरीद के हम उनको खिला सकते हैं। गरीब हम हैं नहीं, हम अपनी आदत की वजह से, आदतों की वजह से गरीब हो जाते हैं। अगर वही आदतें हमारी सेहतमंद होंगी तो हम बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे और वो इन्वेस्टमेंट हमारी किसी और तरफ चली जाए। तो उम्मीद है कि आप छोटी छोटी जो गलतियां करके बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं, वहाँ ही हम छोटे छोटे टिप्स अपना के बीमारी को दूर भगाएंगे। मसलन हाथ धोना, ये एक बहुत अच्छी आदत है, हम हाथ नहीं धोते। अगर हाथ धोने की प्रैक्टिस आम हो जाए, खाना खाने से पहले तो हर हाल में हाथ धोने ही धोने, तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक छोटी सी आदत है, इस छोटी सी आदत को भी हम नहीं अपना रहे। जगह जगह लोग बता रहे होते हैं, टीवी पे बता रहे हैं, मज़हब बता रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन हम हाथ धोने की आदत ही नहीं अपना रहे और हमारे हाथों के साथ लाखों करोड़ों जरासीम होते हैं जो खाने के ज़रिए, गंदे हाथ हैं, खाना साफ़ सुथरा है, लेकिन उस खाने के ज़रिए हमारे पेट में जाके हमें बीमार कर रहे हैं। और वो बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल के से ज़ायद उम्र के अफराद पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और हम उसको वबाई अमराज का नाम दे देते हैं और इस पे आके हमारा ख़र्चा बढ़ जाता है। अगर ये एक छोटी सी सहूलत है, छोटी सी आदत है, इसको अपनाएंगे, हम इन बीमारियों से बच के उस पैसे को डस्टबिन में जाने से रोक सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।